खुशामदीद एंड वेलकम टू लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे अदब की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली मुअल्लिमा और रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा फातिमा खातून। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा खातून है और मैं सबसे पहले संडे स्टार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया और ख़ास तौर पे डॉक्टर रहबर अली साहब का कि वो एक डॉक्टर होते हुए भी उर्दू की खिदमत में लगे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए मसाले राह है कि हम लोग भी इस राह पे चले और उर्दू की खिदमत में लगे रहें। तो इसके लिए उनको मुबारकबाद भी देती हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। लेकिन मेरी जाए पैदाइश, चूँकि मेरे पापा कोर्ट में थे तो सब लोग यहीं रहे, तो मेरी पैदाइश यहीं मटिया बुरुज में है और यहीं मेरी इब्तदाई तालीम और सब कुछ बस यहीं है। आप अपनी तालीमी सफर के बारे में बताएं। जैसा कि आपने पूछा कि अपने तालीमी सफ़र के बारे में, तो चूँकि मेरा बचपन भी यहीं गुजरा मटिया बुरुज में और मेरी इब्तदाई तालीम यहीं मटिया बुरुज गार्डन रिच मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल से हुई और यहाँ से मैंने 10 किया। उसके बाद हरिमोहन घोष कॉलेज से HS किया। उसके बाद कलकत्ता के बहुत ही मशहूर कॉलेज मौलाना आज़ाद कॉलेज एस्प्लेनेड जो है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन उर्दू में ऑनर्स किया। लेकिन यहाँ पे कुछ तालीमी सिलसिला ऐसा लगा कि मेरा रुक जाएगा, उसी दरमियान मेरी शादी हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से ये हुआ कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले और उन्होंने मेरे ख्वाब को अपना ख्वाब बनाया और मेरी भरपूर मदद की। इसके बाद मैंने वहाँ ग्रेजुएशन फाइनल किया और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ। उसके बाद मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही B.Ed किया। उसके बाद फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MPhil किया और अभी फिलहाल मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से PhD कर रही हूँ, और जो बंगाल की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, टैगोर के नाम से फेमस है और बंगाल की वाहिद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ से PhD कर रही हूँ। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहती थी? जी, तालीम हासिल करके सभी का जो ख्वाब होता है, तो मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं सिविल सर्विस में आऊं और सबसे पहला यही ख्वाब था कि मैं UPSC करूं और IAS का एग्जाम क्रैक करूं। इसके लिए मतलब समझिए कि 10 से ही मैं सिलेबस वगैरह देखती थी, लेकिन होता है ना कि किस्मत में कुछ और मंजूर होता है, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा सिलसिला रहा जो मैंने कहा कि मेरी शादी हो गई तो ब्रेक हो गया, तो उसमें उतना ना कर पाई। फिर WBCS की तैयारी की, उसमें भी एग्जाम दिया, लेकिन वो भी ना हो सका। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इस तरह से मैं तैयारी करती रही, एग्जाम देती रही और फिर SSC क्रैक किया मैंने और प्राइमरी टीचर का भी क्रैक किया, बिहार टेट भी क्रैक किया और फिर जो मुझे बेहतर लगा तो मैंने बंगाल SSC को ज्वाइन कर लिया, स्कूल सर्विस कमीशन। आपको उर्दू अदब का शौक कब और कैसे हुआ? मेरी मादरी जबान उर्दू है और बचपन से तालीम भी मेरी उर्दू में हुई, तो मेरे खून में ही उर्दू है। यही चीज है कि उर्दू से हमेशा से ही लगाव रहा और मैंने अपनी तालीम का सिलसिला भी उर्दू ऑनर्स से ही लिया कि ताकि मैं उर्दू से जुड़ी रहूं और इस तरह से इससे मेरी दिलचस्पी बनी रही। लिखने पढ़ने का शौक और उर्दू अदब का शौक तो शुरू से रहा, लेकिन छपने छपाने का जो सिलसिला है वो मैंने MA के बाद ही शुरू किया, क्योंकि पहले जब मैं लिखती थी तो कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि कहीं छपने के लिए लूं, बस रख लेती थी। उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैं PhD में आई और उसके बाद का सिलसिला हुआ, तो वहां से उर्दू अदब में जो चीजें मैं तहरीर करती थी फिर छपने छपाने का सिलसिला शुरू हो गया। आपकी पसंदीदा नज्म? मेरी एक नसरी नज्म है जो हालात हाजरा पे थी और उसका उन्वान है क्या हम आजाद हैं। मैं वो नज्म पढ़ना चाहूंगी। आजाद हिंदुस्तान में हम कैसे आजाद हैं, तेरे मेरे लब सिले हैं, हम कैसे आजाद हैं। अपने लबों के कुफ्ल को तोड़ो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अपने जमीर की आवाज से तुम सारे जग को झंझोड़ो। मुल्क के इत्तेहाद को हम टुकड़े ना होने देंगे, इसके मुस्तकबिल को हम अपने लहू से सींचेंगे। फिरका परस्तों के हाथों को, इस मुल्क के तानाशाहों को
कानून के ठेकेदारों को हम लोग सबक सिखलाएंगे। आओ मिलकर वादा कर ले, नारा नहीं एहतजाज है ये, नाम नेहाद आजाद मुल्क को आजाद करेंगे। अमन सुकून को कायम करके एक नई तारीख लिखेंगे। और एक गजल भी शामीन के लिए। कहूं मैं कैसे चमन में बहार देखती हूँ, कहूं मैं कैसे चमन में बहार देखती हूँ, बिछे हुए हर एक समत खार देखती हूँ। मैं डूब जाती हूँ गुजरे हुए जमाने में, मैं डूब जाती हूँ गुजरे हुए जमाने में, कि जब भी ख्वाब में तुझको यार देखती हूँ। खातीन के लिए आपका पैगाम। जी, जैसा कि खातीन के लिए अगर अपना पैगाम देने का कहूँ तो मैं खुद खातीन हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ ये ना कहूँगी कि अचीवमेंट करो, जिंदगी में कुछ बनो और बस कोई जॉब करो। औरत की कामयाबी हर तरह से है, मुकम्मल कामयाबी, कि वो अपनी फैमिली को देखे, जब शादी नहीं हुई है तो अपने घर वालों की जिम्मेदारी को देखे, उनकी इज्जत को देखे, शादी के बाद अपने ससुराल को देखे, उसके बाद सारा काम करे। इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये दुनिया गिव एंड टेक की दुनिया है। जब आप कुछ दोगी तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करोगी तो आपके ससुराल वाले भी आपकी मदद करेंगे, और इसका सबूत मैं खुद हूँ। मेरे साथ हमेशा ही सपोर्ट मुझे मिला, और मेरी जितनी भी तालीम है वो ज्यादातर जो हाई एजुकेशन है वो मेरी शादी के बाद है, या जो भी मैंने जॉब किया, जो कुछ भी है सब मेरी शादी के बाद ही हासिल हुआ। और ये एक और चीज है कि अगर बंगाल में है, यहाँ के गवर्नमेंट में देखे तो लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, या कन्याश्री हो, अखियाश्री हो, ये तो लड़कियों को आगे आना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, इधर उधर की चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का जो ख्याल है कि आजकल जमाना ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो हालात कमोबेश हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि औरतों को स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, और बस स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने आप को संभालते हुए और अपने जो मकसद एक जिंदगी का बना लें और उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कामयाबी। संदेश अवार्ड देंगे जनाब अकबर हुसैन अकबर साहब, मुहतरमा फातिमा खातून साहिबा को